तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर आज जदयू ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, राघोपुर की जनता बाढ़ के चपेट में है और तेजस्वी यादव विदेश का लुत्फ उठा रहे। आइए चलते हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सम्मेलन में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुश्री अनुप्रिया जी, मैं अरविंद निषाद प्रदेश प्रवक्ता, हमारी पार्टी के शानदार प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई विधान पार्षद आदरणीय नीरज कुमार जी, आज हम लोग विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पूरे बिहार में गत वर्षों से पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, चाहे वो भारतीय पर्यटक हों या विदेशी पर्यटक हों, महिला पर्यटक हों या पुरुष पर्यटक हों या पारिवारिक पर्यटक हों, इन सभी लोग बिहार में बड़े पैमाने पर यहां आकर के यहाँ की जो विरासत है, यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं, उसका भ्रमण कर रहे हैं और उनके भ्रमण से बिहार में बड़े पैमाने पर उन स्थलों पर रहने वाले, वहां पर व्यापार करने वाले वैसे राज्य के लोगों का भला हो रहा है, उनके रोजगार में वृद्धि हो रही है, उनके दिन बदल रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से आर्थिक स्थिति में बदलाव हो रहा है। यहाँ के कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, अगर पर्यटकों की संख्या कम होती तो ऐसा माना जाता कि जो यहाँ पर मुद्दा विहीन विपक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे होते, तो ऐसा कहा जा सकता था कि यहाँ की विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन आज ही के प्रमुख समाचार पत्रों में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बिहार में कितने पर्यटक आए, कौन देश के आए, किस राज्य के आए, इसका व्यापक रिपोर्ट छपी है। वहीं एक बिहार के संवैधानिक पद पर बैठे राजनेता हैं जो अपने राज्य के पर्यटक स्थलों को छोड़कर विदेश की धरती पर पर्यटन का लाभ उठा रहे हैं। वैसे तेजस्वी यादव जी को हम लोग पहले से ही ट्यूटर नेता, ट्यूटर बबुआ, ट्यूटर बॉय, न जाने क्या क्या बिहार के लोगों ने उनको इस संदर्भ में उपाधि दी है। वहीं गंगा के जलस्तर में भी भारी वृद्धि इन दिनों हुई। बिहार के कुछ इलाकों में जल बढ़ने से गंगा का पानी और सहायक नदियों के पानी। विश्व पर्यटन दिवस की सर्वप्रथम मैं आप सभी को बधाई देती हूं और बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को एक संदेश देती, संदेश जो न्याय के साथ लगातार बिहार के हर पैमाने पे और हर विषय पे बढ़ोतरी, खासकर बिहार की महिलाओं की जो आत्मबल की बढ़ोतरी हो रही है, उसका मैं एक आंकड़ा पेश करूंगी। जो आंकड़ा
रिकॉर्ड जो बिहार सरकार की तरफ से प्रस्तुत है, मैं उनसे आग्रह करती हूं कि आप देखिए, आंख खोल करके देख लीजिए। आपको नहीं दिखता है तो अपने विभाग, अपने लोगों को भेजिए और पता लगाइए कि किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में पुरुषों से ज्यादा महिला पर्यटन की भागीदारी बढ़ी है। और साथ ही साथ महिला, जो बिहार की महिला है, उन्होंने इस पर्यटन के माध्यम से रोजगार में कैसे बढ़ोतरी हुई है। बिहार पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुष की अपेक्षा अधिक है। कुल कार्यरत लोगों में 69.28% महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं पर्यटन के क्षेत्र में। पुरुष 1,21,000 मतलब 30%, महिला 2,72,000 मतलब 72,360, 69.28%, जिसमें 18 से 40 वर्ष के काम करने वाले लोगों में इस क्षेत्र में 66% है। 40 से 50 साल के वर्ष के उम्र के लोग करने में 21% लोग हैं। 50 वर्ष से अधिक वाले लोग जो है वो 12.20%। देखिए, एक तो महिलाओं की लिए चली आ रही कई योजनाओं ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और सरकारी रूप से मजबूती देने के साथ में आज यह हमारे पास आंकड़ा है कि इस पर्यटन के क्षेत्र में भी महिला पर्यटन की संख्या के साथ साथ महिला रोजगारों की संख्या बढ़ी है। आत्मबल बढ़ा है महिलाओं के अंदर में नीतीश कुमार जी के दूरगामी सोच से कि किस तरह से हर क्षेत्र में महिला अपना परचम लहरा रही है। आज कितने अखबारों ने यह कहा है कि आज बिहार सरकार बिहार के ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थलों और मनोहर स्थलों को भी मजबूत आकर्षण कर दिया है कि लोग अब विदेश नहीं जाकर बिहार आ रहे। लेकिन वाह, बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आपको बिहार के बारे में चिंता ना हो करके आप विदेश घूम रहे हैं, क्योंकि आपको ऐशो आराम की जो जिंदगी में आपको जिसकी आपको लत लगी है, जिस चांदी के चम्मच में खाने की आपको लत लगी है, एसी हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में घूमने का आपको जो शौक है, तो आप बिहार की धरती पे जो चमचमाती रोड है उस पे आप घूमने से कतराते हैं। लेकिन घूमिए, जिस तरह से आपने अपनी यात्रा को रोका है, शायद घूमते तो आपको वो धार्मिक स्थल, वो ऐतिहासिक धरोहर और वो महिलाएं जो स्वावलंबी हो चुकी हैं, जो अपने बिहार के विकास में योगदान दे रही हैं, वह भी आपको देखता। अब कुछ आंकड़ों के साथ में हमारे प्रमुख आदरणीय नीरज कुमार जी, जो हमारे प्रमुख प्रवक्ता हैं, वो उन आंकड़ों के साथ में बिहार में बढ़े पर्यटन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। दलियों के प्रदेश प्रवक्ता माननीय अरविंद निषाद जी, अनुप्रिया जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट छायाकार मित्रों, आज का ये संवाददाता सम्मेलन विश्व पर्यटन दिवस के आलोक में हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में कार्यरत, हम समझते हैं कि माननीय पर्यटन मंत्री जी ने भी आपको जानकारी दी हो। और हमको चूंकि इसलिए यह आयोजित करना पड़ा कि एक बिहार की नकारात्मक छवि देश के अंदर पेश करने में बहुत लोग लगे रहते हैं, बेचैन आत्मा है, तड़पते रहते हैं, राजनीति में बिलबिलाते रहते हैं कि बिहार बदहाल है, बिहार में कानून का राज नहीं है, शराबबंदी फेल है। तो हम आईने की तरह साफ दिखाते, ही हमारे आंकड़े नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं कि देश के अंदर 10 प्रमुख राज्य पर्यटन के क्षेत्र में माने जाते हैं, उसमें बिहार भी एक है। और यह आप मीडिया के साथियों को भी हम बताना चाहते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, विदेशी पर्यटक बिहार में आने वाले का प्रतिशत है 4.3% विदेशी पर्यटक पूरे दुनिया का, देश का, और गोवा का 4.2। ज्यादा पर्यटक बिहार आ रहे हैं, गोवा हमसे कम वहां लोग जा रहे हैं विदेशी पर्यटक। और तब जब शराबबंदी का हमने फैसला लिया, तब जब कानून के राज पर सवाल या निशान लोग खड़ा करते हैं,
तो हम तो यही कहना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो विदेशी पर्यटक, अंतरराष्ट्रीय पर्यटक मंत्री बन गए। दुबई में जो मीडिया के लोगों ने बताया, हमको जानकारी नहीं है, न हम न्यायालय से कोई जानकारी ली है, जो सच है वो कबूल करेंगे, क्योंकि न्यायालय के परमिशन से गए हैं। तो दुबई में बहुत सारा पर्यटन स्थल है, जैसे बुर्ज खलीफा, पाम जुमेराह, दुबई मॉल, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, अल फाहिदी ऐतिहासिक पड़ोस, जुमेरा मस्जिद, ड्राइविंग विलेज। अगर बिहार के पर्यटन मंत्री आप रहते, इन स्थलों के बारे में आपको जानकारी मिलती। खैर, आप अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटक मंत्री बन गए। हमारा अनुरोध होगा कि कृपा करके इनका दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए चिंता बिहार नहीं है, आपका एजेंडा बिहार नहीं है। राघोपुर की जनता बाढ़ में तंगो तबाह, और उनका जनप्रतिनिधि दुबई में विदेश यात्रा में गए। अनुरोध, जब गए ही हैं तो कुछ काम भी करके आइएगा, क्योंकि आजकल ट्वीट पर बहुत सक्रिय रहते हैं आप, वहीं से देते रहते हैं गोला। तो कम से कम ये आंकड़ा लेके आइएगा कि कितने लोग भारत वंशी और बिहार वंशी अब 2023-24, 24-25 में विदेश दुबई गए। उसमें आप भी अपने आप को शामिल कर लीजिएगा, अपडेट आंकड़ा लाइएगा, तब मानेंगे कि आप वहां पर गंभीरता से कुछ काम भी किए। और दुबई में किसका किसका संपत्ति है, दुबई में किसका किसका संपत्ति है, इसका भी लेखा जोखा लेके आइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुबई दुनिया का एक ऐसा स्थल है जहां लोग जाते हैं तो वहां मकान उकान भी लोग खरीदते हैं, मकान उकान भी बनाते हैं। कोविड काल में और बढ़ गया था, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जरूर इन बातों पर ध्यान रखेंगे और जरा आईना दिखा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं है। अभी अरविंद निषाद जी ने आपको बताया, जानिएगा क्या हाल था पर्यटन का यहां, जबकि स्पिरिचुअल टूरिज्म का बिहार है। 2004-5 में सरकार जो थी ना, हम अपना उपलब्धि कुछ नहीं बताएंगे, वो बताएंगे बाद में आपको। 1,93,00,000 बजट होता था पूरा पर्यटन विभाग का, पर्यटक को सुविधा देने के लिए। उसमें से 1,43,00,000 भारतीय सरकार देती थी। ये कितना देते थे भाई? 50 लाख में पूरे देश में सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक, जंगल राज के पट्टेदार कहते थे कि आओ बिहार में, राजगीर आओ, बोध गया आओ। और अभी पितृपक्ष का मेला है, पितर का तर्पण करते हैं हम लोग, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जनता दलियों को इस बात का गर्व है कि मां सीता का श्राप कहा जाता था कि फल्गु नदी में पानी नहीं आ सकता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी विदेश गए थे, विदेश घूमने के लिए नहीं गए, विदेश से आकर के फल्गु नदी में रबड़ डैम बनवा दिया जो विदेश में भी था। उसको देख के आए और कहे कि यहां क्यों नहीं बन सकता है, 3.5 फीट पानी की व्यवस्था किया। तो हमारे नेता पर्यटन के लिए नहीं जाते हैं, विकास का मूल मंत्र लेकर आते हैं। और हमारे यहां केवल यह बात नहीं है कि बिहार में लोग इसलिए आते हैं कि योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसे प्रीपेड मीटर के बारे में, साइकिल योजना के बारे में, लोक शिकायत निवारण के बारे में। विभिन्न राज्यों का डेलीगेशन बिहार में आते रहता है योजनाओं की जानकारी के लिए। बल्कि हमारे यहां लोग अब पर्यटन के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। और कहां बिहार था, और राष्ट्रीय जनता दल श्वेत पत्र जारी करे कि 15 वर्षों के शासन काल में कितने पर्यटक बिहार में आए थे, देशी और विदेशी।
जो खाता बही में लिखा हुआ वही जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना खाता भी जारी कर दीजिए। कितना पर्यटक आए थे बिहार में, और आज माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2005 में आप समझिए कि क्या हालात था कि 39,02,000 पर्यटक टोटल आते थे, पूरा देसी विदेशी समुच्चय मिला दीजिए तब, समूचा नहीं, समुच्चय मिला दीजिए तब। और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 8,15,85,000 ये पर्यटन के क्षेत्र में हमारा विस्तार हुआ है। तो उसका तो डिटेल हम आप साथियों को भेज देंगे। हम आपको केवल इतना ही बताना चाहते हैं, और केवल यही नहीं कि हमने पर्यटन के क्षेत्र में काम किया, बल्कि उसके लिए बगैर पैरवी के, कोई पैरवी, हम पैरवीकार हमारा नहीं रहता है, हमको पुरस्कार मिला है इस बिहार में। इस बिहार को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर की पहाड़ियां और सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है बिहार को। साथ ही साथ जरा आईना की तरह देख लीजिए, जो कानून का राज पर आजकल दे रहे हैं, एक के बतवा तो रिपीट करते रहते हो, तो बताएंगे, वह अभी एक आदमी का मौका दीजिए, उस पर भी ज्ञानवर्धन कर देंगे। 2014-18 में भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रबंधन को बहुत अच्छा की श्रेणी में रखा गया। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष को आरबीसी अर्थ हीरो अवार्ड मिला 2017 में। अस्थाई प्रवास और कुशल अधिवास प्रबंधन हेतु इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 22 मई 2021 को दिया गया। 20 जुलाई 2021 को व्याघ्र दिवस के अवसर पर बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए और बढ़ोतरी के लिए कैट अवार्ड दिया गया। कैट अवार्ड से बिहार को नवाजा गया। वह बिहार जो जंगल राज से नवाजा जाता था, भय से नवाजा जाता था, आज पुरस्कार का ये एक लगातार, और इसके लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। हम पर्यटन पुलिस की बहाली करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ के निवेश पर 25 लाख का अनुदान देने का फैसला माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। और इससे बड़ा कानून के राज का नजीर क्या होगा? जमुई का वो इलाका भीम बांध, जहां नक्सलवाद चरम सीमा पर रहता था, आज भीम बांध जंगल के बीच नारोकोल गुफा है। लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हम लोग भी तारापुर चुनाव में गए तो देखने के लिए गए कि कौन सी जगह है यह। चकाई प्रखंड का बामदेव के समीप नारोदह जलप्रपात, खैरा कहरनी जंगल के बीच पंचभूर प्रभात को नक्सलियों से मुक्त कर दिया गया। तो बिहार में कानून के राज की उपस्थिति वैसे क्षेत्र जहां नक्सलवाद चरम सीमा पर था, पंचायती राज में आरक्षण देकर अति पिछड़ा, दलित और महिलाओं को आरक्षण देके नक्सल आंदोलन के सामाजिक आधार को माननीय नीतीश कुमार जी की कुशल राजनीति ने ध्वस्त कर दिया। और कानून के राज के बदौलत आज अमन चैन कायम हुआ, जिसके चलते आज पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर बढ़ोतरी हुई है। अरे तो कम से कम दुबई जाते हैं तो कपोलतों में तो स्नान करिए कभी, राजगीर के कुंड का पानी भी तो पीजिए। अपना जैसे नीतीश कुमार जी का क्या सोच है कि बिहारी व्यंजन दुनिया के हर थाली में रहे। तो खाली बिहार के लोग दिल्ली में संपत्ति खरीदे, तो मुंबई में संपत्ति खरीदे, दुबई में खरीदे, इंग्लैंड में खरीदे, शिकागो में खरीदे। तो जरा दुबई गए हैं, राघोपुर की जनता को निरीह मान करके, तो इन पर्यटन स्थलों का जरा निरीक्षण कर लीजिएगा। साथ ही साथ यह भी हम प्रतीक्षा में रहेंगे
कि आप आंकड़े जारी करिएगा कि भारत के कितने लोग गए 2023-24 में, 24-25 में अब तक कितने विदेशी पर्यटक गए। और संपत्ति पर जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, संपत्ति से बड़ा लगाव रहा है, तो कम से कम कितने लोग संपत्ति खरीदे वहां का भी प्रक्रिया की जानकारी लेके बिहार के लोगों को बताइएगा, तो बिहार के लोग उत्साहित होंगे। जैसे नीतीश कुमार जी को देख के उत्साहित होते हैं कि नीतीश जी विदेश गए तो रबर डैम बनवा दिए, आप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री बन गए अभी, तो हमारी उम्मीद है कि इंटरनेशनल फ्रेम पर आपकी पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिकल फ्रेम में भारत को और बिहार को कैसे लाभ पहुंचे, हमारी उम्मीद है कि ये पूरी बातों की चिंता जरूर आप करेंगे। और साथ ही साथ अब पर्यटन के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो बहुत बहस का विषय नहीं है। राजगीर जाइएगा तब मिल जाएंगे, बोधगया जाइएगा तब मिल जाएंगे, वाल्मीकि नगर जब जाइएगा तब मिल जाएंगे। और इसके साथ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं, केवल पर्यटन नहीं हम देखते हैं, वाल्मीकि नगर का वो इलाका, थारू जनजाति का इलाका, श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी, माननीय नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जनजाति में से थारू समुदाय को शामिल करवाया, और हमको बताते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने थारू समुदाय के जीवन दशा के बदलाव के लिए महिला बटालियन बनाया। वहां महिला बटालियन पुलिस आज वहां कार्यरत है, तो उस थारू जनजाति का विकास तो हुआ ही। थारू जनजाति के लोग जहां रहते थे वहां आधारभूत संरचना का तो विकास किया ही, वो नेपाल से सटा हुआ इलाका है। तो जरा जाके देख लीजिए ना कि वाल्मीकि नगर पहला कैसा था, वो छोड़ दीजिए, कम से कम थारू जनजाति के जो लोग जहां रहते थे उनके यहाँ आवागमन, बिजली से लेके तमाम सुविधाएं दी गई। और जहां नक्सलवाद बोलता था वहां आज पर्यटन बोलता है। नीतीश कुमार जी का उम्र नहीं बिजली बोलता है, नीतीश कुमार जी का उम्र नहीं, नीतीश कुमार जी का देशी और विदेशी पर्यटक यहां आने वाला बोलता है। और शराबबंदी की जो लोग आलोचना अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो करने का एक हिम्मत किए हैं, तो उनको तो कहे कि जीडी विमेंस कॉलेज के पास जल्दी से बैनर लगा के हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करिए। तो हम आप तमाम साथियों से ही कहना चाहेंगे कि बिहार का जो ये सकारात्मक प्रभाव है, इसको प्रचारित करने में आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आप ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाइए, ऐतिहासिक स्थलों को दिखाइए, देशी विदेशी पर्यटक जो आ रहे हैं उनके द्वारा दिए गए मंतव्य को लीजिए, उससे बिहार के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, सरकार को भी जानकारी मिलेगी। यही आपसे विनती और अनुरोध करने आए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।